नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और कहानी लेके आया हूँ और ये कहानी है समझदारी की। अक्सर हम लोग क्या होता है कि जब कोई बात होती है, कोई काम करना होता है तो हम लोग बहुत सारा सोचते हैं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इसका विश्लेषण क्या होगा, ऐसे क्या होगा। तो थोड़ा मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। फिर कहानी के बाद जो इसका अंतिम उद्देश्य है उसके बारे में बताऊँगा। कहानी कुछ ऐसी है कि दो दोस्त थे, उनको एक खजाने का नक्शा मिल गया। खजाने का नक्शा मिला, वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन जो खजाने का नक्शा था वो कुछ दुर्लभ रास्तों से होके जाता था, यानी रेगिस्तान पहाड़ होके जाता था। तो वो लोग सोचे कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि एक और मित्र को साथ ले लिया जाए। तो इसलिए उसने कुछ लोगों को तलाश करना शुरू किया। तो उसमें दो व्यक्ति मिले, मान लीजिए वो नाम रामू और श्यामू का है। दो मित्र मिले, लेकिन ये अंदाज लगा पाना कि कौन उन दोनों में बेहतर है बहुत मुश्किल था। तो जो दोनों दोस्त थे जिनको खजाने का नक्शा मिला था, उन्होंने क्या किया, सोचा कि क्यों ना एक प्रतियोगिता की जाए और प्रतियोगिता के माध्यम से चयन किया जाएगा। रामू और श्यामू में जो बेस्ट होगा उसको ले लिया जाएगा साथ में। इस निष्कर्ष में उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी, दोनों को बुलाया। दोनों को बुलाने के बाद बोला कि ऐसा है कि तुम दोनों अपने अपने घोड़े पे सवार होकर एक रास्ते पे जाओगे और उस रास्ते पे जाने के बाद आगे चल के दो रास्ता हो जाएगा। एक रास्ता सही की तरफ और एक रास्ता गलत की तरफ जाएगा। तो प्रतियोगिता शुरू हुई, दोनों लोग आगे बढ़े। जब दो रास्ते मिले तो दोनों लोग वहीं रुक गए। रामू ने क्या किया, रामू दूसरे रास्ते पर बढ़ गया और श्यामू वहीं बैठ के सोचने लगा, क्योंकि उस प्रतियोगिता की शर्त यह थी कि जो सही रास्ते पर होगा उसी को अपने साथ लेके जाएंगे, जो गलत रास्ते पर होगा वो हमारा साथ छोड़ देगा। और जो सही रास्ते पर होगा उसी को एक तिहाई जो हिस्सा, यानी कि 3 हिस्से में 1 हिस्सा जो खजाना होगा उसी को दिया जाएगा। तो रामू ने जिस रास्ते पर बढ़ा वो चलता गया और श्यामू वहीं पे बैठ के सोच विचार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर रामू उस रास्ते से वापस आया। श्यामू बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद कहा कि तुम गलत रास्ते पे थे ना। तो रामू ने कहा, हाँ भाई मैं गलत रास्ते पे था, बधाई हो, तुम सही रास्ते पे हो और तुमको खजाने का 1/3 हिस्सा मिलेगा। ये सब बातें वो दोनों दोस्त जो खजाने का नक्शा जिनको मिला था वो देख रहे थे। उन्होंने आने के बाद जो रामू था, यानी जो गलत रास्ते पर गया था, उसको बधाई दिए। तो श्यामू ने कहा कि नहीं, वो तो गलत रास्ते पे था। तो उन दोनों ने जवाब दिया कि ठीक तो सही था, वो गलत रास्ते पर था, लेकिन तुम तो यहीं बैठ के सोच रहे थे। उसको तो इतना पता चला कि वो किस रास्ते पे जा रहा है, वो रास्ता जो है वो गलत है। अब वो सही रास्ते पे बिंदास, यानी अपने ज्ञान के हिसाब से अब चल सकता है। लेकिन तुम तो वही सोच के पड़े, तुमको ये भी नहीं पता कि आके किस आधार पर वो रास्ता गलत है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही बातें आती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल सोचते रह जाते हैं सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने आप की जो भी चीज़ें अपनी बुद्धि से विश्लेषण करिए। सही क्या है गलत क्या है वो केवल सोचने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ करने से होगा। कुछ करिए और करने के बाद जो निष्कर्ष निकले उन निष्कर्ष के आधार पर आप निर्णय लीजिए कि मुझे क्या करना है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर दूसरी नई कहानी के साथ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।